मेरा नाम मोहम्मद आदिल है और मैं यूपी मुजफ्फरनगर के एक गांव का निवासी हूं जिसका नाम गांव नरा है। मैं पिछले 4 साल से देसी पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस कर रहा हूं। जो अपने शेड की बात करूं तो मेरे पास अभी हाल फिलहाल में 2 शेड है। एक शेड की लंबाई 30 बाई 90 और एक शेड की लंबाई 30 बाई 100 की है। देखिए सर, जब मैंने काम की शुरुआत की थी अपने, तो मैं 200 बर्ड लेके आया था और ये 200 बर्ड मैं अपने घर की छत पे लेके आया था। और जब मैंने काम की शुरुआत करी तो अपने घर की छत से मैंने काम की शुरुआत की और शुरुआत में ही मैं डबल FG लेके आया था। सर ये जो है ना, ये डबल FG हमारे लोकल की ब्रीड है, पर हम इस ब्रीड को गोरखपुर से लेके आए थे। इसको डबल FG बोलते हैं, यानी कि बॉयलर से जो जल्दी से जल्दी वेट गेन करता है देसी की तरफ चलते हुए, तो उसका नाम डबल FG है। ये ज्यादा वेट गेन करता है, बहुत ही कम समय में अच्छा वेट गेन करता है। ये सर मेरे पास 3 बीघे जमीन है और 3 बीघे जमीन में मैंने 1.5 बीघे में अपना ये सेटअप बनाया हुआ है। बाकी मेरे पास फ्री रेंज एरिया है जहाँ मेरी मुर्गियां जो है वो शाम के टाइम चरने के लिए जाती है। ये हमने सारा ही कवर कर रखा है। देखिए सर, अगर शुरुआती दौर की बात करी जाए तो मैंने बताया आपको कि 200 बर्ड से मैंने शुरुआत किया था। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो मेरे पास अभी 5000 बर्ड है। अगर आप एक किसी व्यवसाय के तलाश में हैं कि मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूं, तो आप देसी पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस की तरफ आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा व्यवसाय है, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आपको कई चीजों का ध्यान रखना होता है। इसमें ये नहीं है कि मेरे पास पैसा है तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपने काम की शुरुआत करने के लिए आपको 100% जानकारी होना चाहिए। अगर आपके पास 100% जानकारी तो आपको कभी भी दिक्कत कोई नहीं आएगी। जैसे बीमारी से ले लो, या आपकी मार्केट से ले लो, बच्चा खरीदने से ले लो, या दाना खरीदने से ले लो, या माल को सेल करने से ले लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। यदि अगर कोई नया काम अपना स्टार्ट कर रहा है तो मैं तो यही कहूंगा कि आप 1 दिन का बच्चा लेके आओ। कई लोग हमारे पास फोन करते हैं, बोलते हैं कि हमको 1 महीने का आप बच्चा दे दो। मैं 1 महीने का बच्चा मिल जाता है हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा, यदि अगर आप कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद आप 1 महीने का बच्चा मांग रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि जब आप 1 दिन का बच्चा पालोगे तभी आपको पता लगेगा कि आप कैसे पाल रहे हो, क्या मेडिसिन दे रहे हो, कितना टेम्परेचर इसको दे रहे हो, और तभी आपको पूरी नॉलेज होगी, तभी आप बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे काम अपना कर सकते हैं। तो यही सलाह दूंगा कि आप 1 दिन का बच्चा लेके आए और उसको अच्छी तरीके से अच्छे मैनेजमेंट में बहुत ही जल्द तैयार करें। देखिए सर, अगर मैनेजमेंट की बात करें कि मैनेजमेंट कैसे बनाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैनेजमेंट के लिए आप अपने काम को शुरू करने से पहले आपको एक शेड बनाना पड़ेगा। वो आपकी ऊपर है कि आप 1000 बच्चे का शेड बना रहे हो या 100 बच्चे का बना रहे हो, 200 बच्चे का बना रहे हैं, वो ऐसे ही आपको कैलकुलेशन करना होगा आपके जेब के हिसाब से कि आपको कितना पैसा अपने काम में इन्वेस्ट करना है। उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना। बाकी अगर मैं बात करूं कि इसमें कौन कौन सा मैनेजमेंट आपको देना चाहिए, देखो, अगर आप कोई शेड बना रहे हो तो आपको ऐसा शेड बनाना चाहिए जिससे बारिश में अंदर पानी ना भरे और हवा में वो उड़ के दूसरे के पास ना जाए। इससे आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। दूसरी बात कि आपने बताया कि बच्चा कहां से ले, देखिए अब तो ये जो है देसी पोल्ट्री फार्मिंग काफी स्केल पर की जा रही है। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ आपको RIR, ब्लैक स्टेलोप, डबल FG, कड़कनाथ और सोनाली और आपको बटेर, सभी चूजा हमारे यहाँ अवेलेबल है, आपको इजीली मिल जाएगा। बाकी अगर आप और कहीं से भी चूजा खरीद रहे हैं तो आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आप कड़कनाथ खरीद रहे हो तो आपको प्योर कड़कनाथ कहाँ से मिल रहा है। आप डबल FG खरीद रहे हो तो आपको प्योर डबल FG कहाँ से खरीदना है, आपको इतनी पहचान होना चाहिए। तो आप किसी ऐसे एक्सपर्ट आदमी से अपने काम की शुरुआत करें जो आपकी काफी हद तक मदद करे। यानी कि आपको बच्चा दे दिया, ठीक है, आपको दाना दे दिया, अब अपने माल भी तैयार कर लिया, आपके जो है ना, आपने दवाई ववाई खिलवा के अपने माल को तैयार कर लिया। अब ये क्या होता है इसमें कि कोई भी नया फार्मर, हमारे पास भी फोन काफी आते हैं क्योंकि हम 4 साल से काम को कर रहे हैं, वीडियो भी काफी बन रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कई नए आदमी क्या करते हैं कि अपने काम की शुरुआत कर देते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, 3 से 4 लाख इन्वेस्ट कर दिया, अब माल रेडी हो जाता है, ठीक है ना। अब माल रेडी हो गया आपका, कहाँ बेचने जाएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बेचने, देखो, तैयार करना इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी कर सकता है, जिसके हाथ में पैसा है वो कर सकता है, क्योंकि 2-3 लाख रुपए कोई भी लगा सकता है। पर मेन बात होती है कि अपना जो आपने प्रोडक्ट तैयार किया है उसे कैसे मार्केट में आप लेके जा रहे हो और कितने पैसे में आप उसको बेच रहे हो और उससे कितना अच्छा आप प्रॉफिट कमा रहे हो। ये तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, तब आप मार्केट पहले से आप सर्च करने पड़ेगी आपको और किसी अच्छे आदमी की सलाह से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट में देखो कैसे कैसे आदमी मिलेंगे कि आपको 200 रुपए पर बच्चे का खर्चा आ रहा है। अब पता सबको होता है कि कितना मेरे ऊपर, अब मैं बताऊं आपको 1000 बच्चे में डाल रहा हूं तो मेरे को पता है कि मैं प्रति बच्चे पे कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब मैं मार्केट में अपने बच्चे को लेकर जाता हूँ तो क्या मिलता है वहां से कि मैं 180 रुपए केजी उठा रहा हूँ, उसमें मेरे 20 रुपए कट रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपको, अगर आप सीख के, सोच समझ के, अच्छे आदमी से सलाह लेके काम की स्टार्ट कर रहे हैं, अपने काम को शुरू कर रहे हैं, तो आपको कभी भी, मेरे मानने रही है कि कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, इसमें 1-2 दिन तो विजिट करने में लगता है, बस कि मैं गया किसी यहाँ पे, किसी के यहाँ विजिट कर गया, बाकी मेरे को मिलेगा कुछ नहीं। उससे मेरे कॉन्टेक्ट हो जाएंगे, उसका नंबर मेरे पास आ जाएगा, वो मेरे को जानने लगेगा, मैं उसको, बस यहीं तक ही
सीमित है। बाकी कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि मैं बच्चा दे रहा हूँ, हम आपका माल बिकवा देंगे। बाकी हम अपनी बात करें, अगर कोई भाई हमसे संपर्क करके हमारे यहाँ से चूजा खरीद रहा है या दाना खरीद रहा है तो हम उसकी 100% 101% गारंटी लेते हैं। अगर आप अंडे का काम करें तो अंडा आप हमको दे, हम आपको एग्रीमेंट के हिसाब से अपना अंडा, आपका अंडा भी उठाएंगे, आपका माल भी सेल कराएंगे और अच्छे दाम में सेल कराएंगे। बाकी हम दूसरे किसी आदमी की गारंटी नहीं ले सकते, क्योंकि हर आदमी अपने फील्ड का शेर होता है और अपने हिसाब से काम को करता है। देखिए, अगर बात करें मीट पर्पज से, ये अगर आप FFG की तरफ जा रहे हो कि मैं FFG की तरफ जाता हूँ मीट पर्पज के काम करने के लिए, मीट पर्पज यानी कि आप मंडी के लिए किसी माल को तैयार कर रहे हो, तो मैं FFG की बात बताऊं। FFG के एक दिन के बच्चे को आपको प्री स्टार्टर खिलाना होता है। आप प्री स्टार्टर खिलाइए उसको 31 दिन तक, ठीक है। फिर आप उसको स्टार्टर की तरफ लेके आ रहे हो तो आपको 2 महीने पूरे स्टार्टर खिलाना होता है। फिर अब चौथा महीना शुरू होगा तो आपको 1 महीना पूरा फिनिशर खिलाना होता है। तो 4 महीने में जो FFG होता है वो मिनिमम आपका आराम से 2.5 kg वेट गेन करेगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप अंडे की तरफ जा रहे हो, किसी भी नस्ल की तरफ, RIR ब्लैक एस्ट्रोलोप FFG, कोई भी अंडा देने, यानी कि आपको अंडे की नीड है, आपको अंडा चाहिए, कि अंडे के लिए आपको स्टार्टर, प्री स्टार्टर, फिनिशर में से कोई दाना नहीं खिलाना है, क्योंकि प्री स्टार्टर और स्टार्टर काफी महंगा आता है। फिर आपको जो अंडे की नस्ल जो आप डाल रहे हो वो आपको 6 महीने रखनी होती है, 4-5, ये 4.5 से 6 महीने आपको अंडा आने में लगता है। तो उस टाइम तक आप अगर प्री स्टार्टर या स्टार्टर खिला रहे हो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप शुरू में 1 दिन के बच्चे को चिकरम फीड खिलाएंगे 1 दिन से 31 दिन तक, फिर 31 दिन से आपको 120 दिन तक ग्रोवर फीड खिलाना होता है। ये सब लेयर के दाने होते हैं सब। फिर आपको 21 दिन से 201 दिन तक आपको फेस 1 खिलाना होता है। फिर जब आपकी मुर्गी प्रॉपर अंडे पे आ जाएगी फिर आपको लेयर फेस 2 चला देना है और आपकी मुर्गी बहुत ही अच्छा अंडा देगी। अब लेयर फेस 2 की बात करते हैं तो अगर आपको अच्छा अंडा चाहिए और बहुत ही ज्यादा अंडा चाहिए तो उसमें आप फीड में मार्बल टुकड़ाल मिला सकते हैं जो 0 साइज करके आता है। उससे आपकी जो मुर्गी होती है वो बहुत ही अच्छा अंडा देगी। कोई भी नया आदमी कैसे पहचान करेगा कि मेरे को FFG है या इसमें कोई ब्रीड मिक्स करके मेरे को दी जा रही है? तो मैं यही तो आपको बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले काम की शुरुआत ना करके आप किसी अच्छे एक्सपर्ट से ट्रेनिंग ले। आप हमसे जुड़े, हम आपको एक अच्छी जगह से एक ट्रेनिंग दिला रहे हैं। जैसे हम आपको बताएं कि हमने भी ट्रेनिंग ले रखी है। बाकी हमने जो काम की स्टार्ट की थी वो ट्रेनिंग से पहले काम को स्टार्ट कर दिया था। बाकी हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी, बीमारी को ले लो, मार्केट को ले लो, जो मैंने आपको पहले बताया ये सेम चीज है। फिर हमने जो है मध्य प्रदेश में हमारे उस्ताद महसूस कुरैशी साहब, हमने उनसे ट्रेनिंग ली और उसके बाद 4 साल होने को जा रहे हैं। आज तक हमें मार्केट की, बीमारी की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। किसी भी नए किसान से यही सलाह दूंगा। मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेनिंग लेकर अपने काम की स्टार्ट करते हैं, अपने काम को शुरू करते हैं, तो आपको जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, अगर मीट के लिए बात बताऊं तो मीट के लिए 4 महीने में आपको रेडी बर्ड मिल जाता है। मीट के लिए आपको अगर 4 महीने लग रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है। पर मैं आपको बताऊं कि अगर मीट के लिए आप काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर मैनेजमेंट रखना होगा, टाइम से मेडिसिन लगानी होगी। कोई भी दिक्कत ऐसी ना लगे आपको कि आप दाना लगा रहे हैं। देखो, इन्वेस्ट होता है, आप कोई भी काम शुरू करेंगे इन्वेस्ट जरूर होगा, बगैर इन्वेस्ट के कोई काम नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको पता है कि मेरे बच्चे में नाक से पानी आ रहा है तो CRD हो गई है, लंगड़ा के चल रहा है तो कोई दूसरी बीमारी आ गई है। अब आप देखते हैं, हम काफी फोन हमारे पास आते हैं कि स्किन के ऊपर जो है ना वो गुमड़ी टाइप हो जाता है, उसको बोलते हैं फोलपोक्स। अगर आपको पता ही नहीं, आपने ट्रेनिंग ली थी, आपको क्या पता है क्या हो रहा है, आपको लगेगा गुमड़ी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, वो फोलपोक्स होता है। आप उसका झट से इलाज करो, आपको आराम मिल जाएगा, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो यही है कि काम की शुरुआत करने से पहले अच्छे एक्सपर्ट आदमी से आप ट्रेनिंग ले और उसके बाद ही पैसे इन्वेस्ट करें। ऐसे पैसे को बर्बाद ना करें। बोलते हैं, कई आदमी बोलते हैं, झूठ बोलते हैं कि देसी में बीमारी नहीं आती, देसी ऐसी नस्ल है, वैसी नस्ल है। बाकी कुछ नहीं है। अगर कोई चीज दुनिया के अंदर आई है तो बेशक कोई बीमारी भी आएगी, उसको मौत भी आएगी। ये सब चीज हर इंसान से, हर जानवर से जुड़ी हुई है। तो आपको जानकारी है तो आप इस फील्ड के शेर हो। अगर जानकारी नहीं है तो आप जीरो हो कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेनिंग ले, काम की शुरुआत। अगर अंडे की बात करें कि शुरुआती अंडा जो होता है उसको गोली बोलते हैं। शुरुआती अंडा आप मार्केट में नहीं बेच सकते। दूसरी बात, आप हैचरी में नहीं लगा सकते शुरुआती अंडे को। अब इसमें होता क्या है कि जो शुरुआती अंडा है उसका फार्मर क्या करता है, वो बेकरी वालों को देता है। क्योंकि शुरुआती अंडा आपको मिलेगा 27 से 28 ग्राम का, ठीक है, 25 ग्राम का। ये छोटा अंडा होता है, ये ना हैचरी में लगता है और ना सेल होता है। बाकी आप इसको बेकरी में आराम से सेल कर सकते हो। उसके बाद मुर्गी अंडे का साइज कब पूरा कर लेती है, जब प्रति एक मुर्गी 7 से 8 अंडे दे देती है। उसके बाद जो 9वां या 10वां अंडा आता है उसके बाद साइज आपको प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास
सोनाली है। मैं सोनाली के अंडे के साइज की बात करूं तो ये 35 से 36 37 ग्राम का अंडा बेस्ट अंडा होता है। अगर डबल FG की बात करूं वहीं पे तो डबल FG का जो अंडा होता है वो 40-42 ग्राम का अंडा होता है। वहीं पे RIR की बात करूं तो RIR का अंडा आपका 32, 35, 37 ग्राम तक का अंडा होता है। अगर ब्लैक एस्ट्रोलोप की बात करूं तो ब्लैक एस्ट्रोलोप का अंडा आपका 40, 42, 43 ग्राम तक का अंडा होता है, ये ब्लैक एस्ट्रोलोप का। तो देसी ब्रीड में सबसे मोटा अंडा जो होता है, हेल्दी अंडा जो होता है वो डबल FG का होता है। देखो अगर बाजार के रेट की बात करें, अगर आप अपना अंडा टेबल एग के लिए दे रहे हो, यानी कि आप बगैर मुर्गे के अपनी मुर्गी से अंडा ले रहे हैं, तो वो अंडा आपका खाने में जा रहा है। तो उस अंडे का जो आपको जो है, जैसे कि मैं अपने फार्म की बात बताऊं तो मेरे फार्म पे कई आदमी आते हैं जो अंडा लेके जाते हैं, उसको मैं 20 रुपए का अंडा दे रहा हूँ। यहाँ से देसी अंडा 20 रुपए का इजिली बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर बात करें कि आप पूरा का पूरा स्टॉक किस आदमी को दे रहे हो, अब देखो रिटेल में तो कितने ही बेच लो, पर जो थोक की बात होती है वहीं पे आगे आपका सौदा होता है। तो थोक की बात करूं तो आपको आराम से 9 से 10 रुपए का अंडा बिक जाएगा, देसी अंडा। अगर बात करें फर्टाइल एग की, जिससे आप चूजा निकाल रहे हैं, ठीक है, तो फर्टाइल एग आपका 10 से 11 रुपए में आराम से बिकता रहेगा। और फर्टाइल एग की ऐसी बात होती है कि 12 के जैसे 12 महीने होते हैं, 12 के 12 महीने फर्टाइल एग बिकता है। अगर वैसे टेबल एग की बात करें, जैसे कि बगैर मुर्गे के एग जो मुर्गी दे रही है, वो आपका जो है ना मार्च अप्रैल तक अंडा बिकेगा, बस उसके बाद नहीं बिकेगा। यानी कि 6 से 7 महीना आपका देसी अंडा बिक सकता है, बाकी फिर उसके बाद नहीं बिकेगा। कोई अगर काम की शुरुआत कर रहा है तो अपने काम को कैसे शुरू करे, स्ट्रक्चर भी उसको चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप 1000 बच्चों का शेड बनाना चाह रहे हैं, तो आपको 1000 बच्चों का शेड बनाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए चाहिए होते हैं, जिसमें आप 30 फीट की उसकी चौड़ाई लीजिए और आप 60 फीट की चौड़ाई लीजिए, लंबाई लीजिए 50 फीट की लीजिए, उसमें आपको 1000 बच्चा आराम से पड़ जाएगा। इसमें 1 से 1.5 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट आराम से हो जाएगा अगर आप पक्का शेड बना के चलोगे। देखिए अगर इसमें चूजे के डिफरेंट रेट होते हैं और हफ्ते वाइज रेट चेंज होते रहते हैं। अभी अगर प्रेजेंट टाइम की अभी की बात करें हम, तो अभी डबल FG का रेट जो चल रहा है वो 23 रुपए चल रहा है, और अगर सोनाली की बात करें तो वो 26 रुपए चल रहा है। ऐसे ही RIR की बात करें तो 28 रुपए चल रहा है। ब्लैक एस्ट्रोलोप की बात करें तो आप 29, 30, 31 रुपए तक की डिमांड अभी मार्केट के अंदर है। ये 1 डे चिक्स होता है सर, एक दिन का चूजा। देखिए ये मैं आपको बताया जैसे कि डबल FG है 4 महीने में तैयार हो रहा है। RIR की बात करें तो 4.5 महीने में 5 महीने में अंडा आ रहा है। ऐसे ब्लैक एस्ट्रोलोप का 4.5-5 महीने में अंडा आ रहा है। वो आपके ऊपर है कि आप मीट पर्पज के लिए जा रहे हैं, ये एग पर्पज के लिए जा रहे हैं। मीट के लिए जाएंगे तो अलग टाइम है, और अगर एग के लिए जाएंगे तो एक अलग टाइम है। देखिए अगर डबल FG की बात करें तो इसका मार्केट रेट जो होता है वो लेके 140 से 160 रुपए तक आराम से मिल जाता है। जी डबल FG का। और वहीं पे बात करें RIR की, तो RIR का 180 से 220 तक मिल जाता है। ब्लैक एस्ट्रोलोप का भी सेम मिल जाता है। सोनाली का 220-240 तक मिल जाता है आराम केजी का। देखिए अगर मैं अपने काम की बात करूं तो मैं अपने काम से पूरा संतुष्ट हूं, क्योंकि मैं अगर आप देख रहे हैं कि मैंने जब शुरुआत में काम स्टार्ट किया था तो 200 बर्ड था, आज 5000 है। और आप काम भी देख रहे हैं कि मेरे पास हर चीज की सुविधा है, क्योंकि अपनी हैचरी भी है, ठीक है, हम बच्चा भी सेल कर रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि अंडा भी हमारे पास शुरू हो चुका है। हमारा जो अपना है वो सोनाली का अंडा है, और हम उसी से बच्चा निकाल के मार्केट में सेल कर रहे हैं। बाकी आप हमसे RIR, ब्लैक एस्ट्रोलोप, डबल FG, कड़कनाथ सभी नस्ल का चूजा आप हमसे एक दिन का खरीद सकते हैं। बाकी अगर किसी भाई को 1 महीने का या 1.5 महीने का चाहिए वो भी इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आप एक अंडे को हैचरी के अंदर रख रहे हैं, फर्टाइल एग को, तो आपको एक फर्टाइल एग को बच्चा निकालने के लिए उसको 21 दिन लगते हैं। वो आपका 19 दिन तो हैचरी के अंदर रहेगा, बाकी जो आपके 2 या 3 दिन बचे हैं वो आप उसमें हैचर में डालोगे, उसमें बच्चा आपका प्रॉपर निकल जाएगा। वो तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आप ब्रूडिंग होल में अपने डाल रहे हो, आपने टेम्परेचर बना रखा है। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि एक दिन के बच्चों को जो टेम्परेचर देना होता है वो 30 से 33 डिग्री तक अगर आप अपने ब्रूडिंग होल का टेम्परेचर बना के रख रहे हैं तो एक अच्छी चीज है। तो आप एक दिन के बच्चे को सबसे पहले गुड़ का पानी लगाते हैं, उसमें थोड़ा हल्का मीठा सोडा लगाते हैं, खाने वाला जो सोडा होता है, और उसके बाद आप 12 घंटे के लिए अपने बर्ड को फीड ना देके उसको आप मक्की का दर्रा, जिसको मक्का होती है उसको पिसवा ले अपनी चक्की पे जाके, मक्की का दर्रा खिला सकते हैं। या मक्की का दर्रा नहीं मिलता तो आप उसको सूजी खिलाएं। 12 घंटे के लिए आप उसको दाना नहीं देना होता है। उसका क्या कारण होता है, क्योंकि दाना जो होता है वो एक हाई प्रोटीन होता है। जो एक दिन का चूजा होता है वो एक फूल सा होता है, उसके अंदर जो मांसपेशी होती है वो छोटी होती है। तो आप उसको एक हल्का दाना दे जिससे वो अपने को कवर करे, और उसके बाद बॉडी वेट जो है उसका वो अच्छे से गेन करेगा। क्योंकि गुड़ का पानी क्यों देते हैं कि जो उसके अंदर नाभि होती है, नाभि के अंदर जो कचरा होता है
उसको साफ करता है गुड़ और मीठा सोडा। उसको आप 5 घंटे गुड़ और मीठा सोडा दे, उसके बाद 3 से 4 घंटे तक पानी चलने दे, कुछ मत दे, कोई दाना नहीं देना, कोई दर्रा नहीं देना, कोई सूजी नहीं देनी। उसके बाद 3 घंटे के बाद आप सूजी लगाए, उसके बाद 12 घंटे तक सूजी खिलाए, उसके बाद आप फिर स्टार्टर फीड चालू करें और तब तक आप बच्चा रख रहे हैं 24 घंटे दाना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं तो यही सलाह देता हूँ, अगर आप चूजा बुक कर रहे हैं तो आप हमारे पास आके चूजा बुक करें, ठीक है, हमारा फार्म देके विजिट करें और चूजा जब खरीदे। ऐसे ही अगर आप कोई दूर से, जैसे कि मेरे पास आपका बिहार से भी फोन आते हैं, आपका राजस्थान से भी फोन आते हैं, तो मैं सबको यही सलाह देता हूं कि आप आए, विजिट करें, उसके बाद ही पेमेंट लगाएं। ऐसे पेमेंट ना लगाएं, मेरे को नहीं, किसी को भी मत लगाएं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर आपको दूर चूजा चाहिए तो हम ट्रेन की सुविधा से आपको चूजा भिजवा देते हैं। बाकी अगर मेरे एरिया में, मेरे से 150 किलोमीटर के एरिया में किसी को 1000-1500 चूजा चाहिए तो हम उसको होम डिलीवरी देते हैं। बाकी जो सर्विस चार्ज होता है वो आपको पे करना होता है। बाकी जो चूजे का होता है वो एक अलग होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर मैं आपको बताता हूँ कि 20 रुपए का मैं चूजा दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर मैं 20 रुपए का चूजा दे रहा हूँ 1000 बच्चा आपको, ठीक है, तो आप आते हो तो आपका भी खर्च लगेगा, ठीक है, मैं जाता हूँ तो मेरा भी खर्च लगेगा। तो यही है कि 20 रुपए का चूजा होगा, बाकी उसके बाद जो भी खर्च लगेगा वो एक फार्मर का होता है जिसको चूजा चाहिए। देखिए जो 1 दिन का चूजा होता है उसको एक वैक्सीन लगती है जिसको बोलते हैं मेरेक्स, ठीक है। जो मेरेक्स का टिक्का लगता है उसके बाद बच्चा, मेरेक्स का टिक्का लगने के बाद बच्चा 36 घंटे तक आराम से सफर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने मेरेक्स की वैक्सीन नहीं की है अपने बर्ड के अंदर तो देखो दिक्कत हो सकती है, मैं बोलता हूँ 10 किलोमीटर तक भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बाकी अगर आप मेरेक्स का वैक्सीन करते हैं तो आप 36 घंटे अपने बच्चे को सफर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी खुद की जो इनकम है वो तो नहीं बताऊंगा, बाकी मैं इतना बता देता हूँ कि आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अभी जो मेरे पास माल पड़ा है सोनाली, इसमें मेरा 10 लाख रुपए खर्च हो चुका है, शेड से अलग जो मेरे पास माल पड़ा हुआ है। और जो मैं इसके सेलिंग की बात करूं तो प्रति बर्ड का मेरे को 180 रुपए में मेरा बर्ड तैयार हो रहा है अभी। और मैं बॉडी वेट की बात करूं तो 1500 ग्राम है। और मैं अगर रेट की बात करूं तो 220 रुपए केजी मेरे को रेट मिल रहा है। अब आप उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि मैं क्या कमा रहा हूँ और क्या नहीं। मैं अच्छा खासा है, मान के चले कि आप आराम से 1-1.25 लाख रुपए कमा सकते बहुत आराम से प्रति महीना। अगर देखिए किसी भी एक एक्सपर्ट फार्मर की तरह कमाने के लिए आपको मैंने यही बता रहा हूँ बार बार कि जानकारी होनी चाहिए, ट्रेनिंग लेके काम की स्टार्ट करें, काम की शुरुआत करें, कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। हम कमा रहे हैं तो आप भी कमा सकते हैं, पर उससे पहले आपको ट्रेनिंग जानकारी पूरी होना चाहिए। कौन सी मेडिसिन लगानी है, क्या दाना देना है, कौन सा दाना देना है, कौन सा बच्चा डालना है और किस टाइम में डालना है, ये सबसे बड़ी बात होती है कि कौन से टाइम में आप बच्चा डाल रहे हो। आपने बच्चा डाला वो सावन के अंदर फंस गया तो नुकसान है। तो टाइम आप देखिए कि आपने आज बच्चा डाला तो 4 महीने बाद कौन सा दिन आपको पड़ रहा है, तो उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है, तो प्रॉफिट अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर किसी भी देसी नस्ल की बात करूं उसमें आप BB300 हो गई, जैसे व्हाइट मुर्गी होती है, व्हाइट लेगोन हो गई, तो सब 18 महीने प्रति अंडा देती है। जैसे कि आज अंडा देना शुरू किया, अगले 18 महीने तक आराम से अंडा देगी, बशर्ते कि आप टाइम से उसको कैल्शियम, मल्टीविटामिन, मल्टीस्टार, बोरोटोन ये सब लगाते रहे और अच्छा दाना देते रहे, अच्छा मैनेजमेंट देते रहे, साफ पानी देते रहे, साफ सफाई का ध्यान रखें, 18 महीने प्रॉपर अंडा देगी। अगर आप वैक्सीनेटेड माल रखते हैं, अगर वैक्सीन नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको 10-12 अंडा देके बंद हो सकती है। देखिए अगर 1 दिन का चूजा जैसे कि आप लेके आ रहे हो तो आप 7वें दिन की वैक्सीन कर सकते हैं जिसको लसोटा बोलते हैं, फिर आप 14 दिन में कर सकते हैं जिसको गंबोरू बोलती है, फिर 21 दिन में आपको वैक्सीन करनी होती है लसोटो का बूस्टर डोज, फिर आप अगले सप्ताह यानी कि 21 दिन से अगले सप्ताह आपको फिर से बूस्टर करना होता है लसोटा का। ये 4 वैक्सीन होती है बीमारी से बचने के लिए। उम्र की बात करें तो आराम से आपका जो बर्ड है वो 3 साल तक रह सकता है, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर अंडे की बात करें तो 3 साल में आपकी जो मुर्गी है वो 18 महीने अंडा देती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 18 महीने अगर आप मैनेजमेंट बना के रख रहे हैं तो प्रॉपर अंडा देगी। उसके बाद 18 महीने के बाद धीरे धीरे, जैसे कि अभी 18 महीने तक आपको 70 अंडा मिल रहा है तो आपको 60 मिलेगा, फिर आगे ऐसे ही बढ़ते 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 आपकी 10 मुर्गी दे रही है, 15 दे रही है, तो बेहतर है कि 1 साल अंडा लेना चाहिए मुर्गी से। मेरा मानना यह है कि 1 साल मुर्गी से अंडा ले, फिर उसको मार्केट में सेल करके एक नया माल की डाल के उसे अच्छे तरीके से तैयार करें। देखिए मीट पर्पज से अगर जाती है, मंडी की बात करूं तो मंडी में जो FFG की डिमांड होती है वो 2 किलो से 2200 ग्राम तक होती है, 2500 ग्राम तक होती है, अच्छा वेट मिलता है, ठीक है। अगर ये आपके ये RIR की मेल की बात करें तो मेल का जो एवरेज होना चाहिए वो 2200-2300 ग्राम होना चाहिए। अगर ब्लैक एस्टेलोप की बात करें तो सेम 2200-2300 होना चाहिए। कड़कनाथ की बात करें तो आपको 1400-1500 ग्राम फ्रेश माल होना चाहिए। अगर सोनाली की बात करें तो 1500-1600 ग्राम फ्रेश माल होना चाहिए, अच्छा दाम मिलता है। सबसे ज्यादा मार्केट में किसकी डिमांड है? देखिए मेरे यहाँ भी और आपके यहाँ भी, सबके यहाँ भी बॉयलर चल रहा है। बाकी बॉयलर के अंदर काफी नुकसान भी है और जैसा नुकसान है वैसा फायदा भी है। अभी पिछले कई महीने से नुकसान चल रहा है क्योंकि 60-62 रुपए की मंडी चल रही है,
क्या फार्मर कमाएगा? कुछ भी नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा, ब्रॉयलर फार्मिंग में पैसा इन्वेस्ट ना करके आप देसी की तरफ आइए, थोड़ा आप बचाइए पर अच्छा बचाइए। कई लोग क्या बोलते हैं कि देसी में तो बीमारी नहीं आती, बीमारी केवल ब्रॉयलर में आती है। ऐसा कुछ नहीं है। जो बीमारी पोल्ट्री के अंदर जन्म लिया है, जिस बीमारी ने, वो आपके देसी में भी आएगी, वो आपके ब्रॉयलर में भी आएगी। ठीक है। अब ब्रॉयलर क्यों होता है? क्यों देसी जो होता है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, वो बीमारी से अच्छा खासा लड़ता है, इसलिए लोगों को लगता है कि बीमारी नहीं आती। बशर्ते कि ऐसा नहीं है, बीमारी आती है। उसको अगर एक्सपर्ट फार्मर है तो वो ठीक कर लेता है। बाकी अगर कोई ना जानने वाला फार्मर है, कम नॉलेज है उसको, तो वो बच्चा अपना मार लेता है। अब बात करते हैं आपके ब्रॉयलर की। तो ब्रॉयलर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि एक बर्ड तैयार होता है आपका 6 महीने के अंदर, एक हो रहा है 40-42 दिन के अंदर। तो उसकी दाने खाने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो दाना ज्यादा खाता है, पानी ज्यादा लेता है, फिर उसको मेडिसिन ज्यादा देनी होती है, इसलिए उसमें ज्यादा बीमारी आती है, क्योंकि दाना ज्यादा खाता है। बेबुनियाद बात है। ऐसा कोई इंजेक्शन पोल्ट्री के अंदर नहीं है और नहीं बना है कि किसी मुर्गे के अंदर इंजेक्शन लगा के उसको इंजेक्ट करके जल्दी से उसके बॉडी वेट को बढ़ा लिया जाए। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो दाना होता है वो हाई प्रोटीन होता है, दाना ही खिलाया जाता है। बाकी पोल्ट्री के अंदर बीमारी का इंजेक्ट जरूर होता है, बीमारी का वैक्सीन आप कर सकते हैं, इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। बाकी ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ के लिए कोई इंजेक्शन दुनिया के अंदर नहीं है। पोल्ट्री के अंदर कैसे लग सकता है इंजेक्शन, कैसे बढ़ सकता है वेट? ऐसा कुछ नहीं है। बाकी यही है कि आप दाना खिलाओ, प्रोटीन, कैल्शियम, लिवर टॉनिक आप टाइम टाइम से देते रहो तो उसका लिवर ठीक रहेगा, दाना ज्यादा खाएगा, दाना ज्यादा खाएगा तो वेट बढ़ाएगा। यही है बस, और कुछ नहीं है। देखिए, अगर ब्रॉयलर की बात करें तो ब्रॉयलर के अंदर घाटा भी है और ये फायदा भी है। और देसी की बात करें तो इसमें नुकसान काफी हद तक कम हो जाता है। अगर नॉलेज होती है थोड़ी सी तो वो बचा लेता है, कैसे ना कैसे करके। भाई माल में बचा लेगा, मुर्गा बेच के बचा लेगा, या फिर नहीं बच रहा है तो अंडा बेच के बचा लेगा, क्योंकि इसमें कई स्टेप आपको मिल जाते हैं। ब्रॉयलर की बात करें तो मंडी अगर 100 की है तब भी देना है और 2 की है तब भी देना है, इसमें आपको जगह मिल जाती है। फिर अब मैं बात करूं मार्केट की। अगर ब्रॉयलर का बच्चा आपका 2.5 किलो का हो रहा है और आपको 40 दिन हो गए, मंडी आपकी डाउन है, तो आपको देना है, क्योंकि जितना दिन रोगोगे वो साला खाएगा, बढ़ाएगा कम, खाएगा ज्यादा। और दूसरी बात क्या होता है कि 2 किलो 2200 ग्राम की ऊपर जाते ही ब्रॉयलर जो होता है, जैसे आप फार्म में अंदर जाओगे तो ब्रॉयलर पलटी खाएगा, मरेगा, उसको अटैक आने लगता है, क्योंकि वो दाना उस टाइम ज्यादा खाता है। दाना ज्यादा खाएगा तो लीवर जो है वो उसका हर टाइम काम में लगा रहता है, तो उसको अटैक की प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, अगर देसी की बात करें तो देसी में आपको कई स्टेप मिल जाते हैं। या तो आप चूजा ही बेच दो, ठीक है, 1 दिन का चूजा लाओ, आप 1 महीने का करके 250 ग्राम का करके 10 से 5 रुपए पकड़ के आप फेरी जो करते हैं गाँव में, आपने देखा होगा, आप उनको दे सकते हैं। ये भी एक अच्छा व्यवसाय है। फिर आप अगर फेरी में नहीं देना चाहते तो आप उसको मीट पर्पज के लिए तैयार करके मीट के लिए भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं मार्केट की। अगर आपने किसी डीलर के पास फोन मिलाया, उसने बताया कि अभी रेट चल रहा है 140 रुपए केजी, आप सोच रहे कि मेरा वो घट रहा है, तो देसी के अंदर ये सबसे अच्छी चीज है कि आप उसको 1 महीना और रोक सकते हैं। वो मरेगा नहीं, जितना खाएगा इतना बढ़ाएगा और अच्छा बिकेगा और अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा, तैयार होगा। ठीक है, ये देसी के अंदर सबसे अच्छी चीज है। ब्रॉयलर के अंदर ये सुविधा नहीं है जैसी आपको देसी के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद अगर बात करें इसके, आपने मार्केट के अंदर बात की कि 140 का रेट मिल रहा है, आप मीट के लिए नहीं बेच रहे, आप उसको अंडे पे लेके आओ, अंडा सेल करो, अंडा अच्छे दाम में सेल हो रहा है। फिर अंडा देने के बाद जब आपका रिजेक्ट हो जाता है, पेरेंट जो है आपको अंडा देना बंद कर दिया, आपका फिर भी बिक रहा है, वो कटिंग के लिए फिर भी आराम से बिक जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए, अगर बात करी जाए कि कितने जगह में कितने बर्ड आप रख सकते हैं, अगर आप चूजे की बात करें तो 1 स्क्वायर फीट में आप 5 चूजा रख सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब बात करें कि जब आपका बर्ड तैयार हो जाता है, अंडा देने के लिए तैयार हो जाता है, तो मुर्गी को चाहिए 1.5 स्क्वायर फीट जगह। 1.5 स्क्वायर फीट जगह प्रत्येक मुर्गी को दे, वो अच्छा घूमेगी, अच्छा फिरेगी, अच्छा खाएगी, अच्छा पिएगी, अच्छा अंडा आपको देगी। मुर्गे की बात करें तो उसको 1 स्क्वायर फीट चाहिए। देखिए, अगर आपको फर्टाइल एग चाहिए तो आपको अपने पोल्ट्री के अंदर ये 20% एग मेल रखने होते हैं। 100 मुर्गियों पे आप 20 मुर्गे रख सकते हैं, तो आपको फर्टाइल एग आराम से मिल सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर कोई नया किसान अपने काम की शुरुआत करता है, वो हमसे जुड़ना चाह रहा है कि अगर आपके पोल्ट्री के अंदर कोई बीमारी आ रही है, आपने नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे से संपर्क करके अपनी बीमारी का निधन कर सकते हैं। हम आपको पूरी सहायता देंगे। क्या उसमें मेडिसिन आपको लगानी है, कौन सी बीमारी है, कैसे आपको बचना है, प्रॉपर आपको बता देंगे। बाकी अगर आप बीमारी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल भी है, जिसका नाम है खुशहाल फार्मिंग के नाम से। हमारा अपना भी यूट्यूब चैनल है, उस पर हम बीमारी की फुल वीडियो बनाते हैं। आप हमारे चैनल
स्थल को विजिट करें और अच्छी जानकारी वहाँ पे हम देते हैं। उसके बाद आपने बात की, अगर कोई हमसे संपर्क करना चाहता है तो हम उसको एक अच्छी जगह से ट्रेनिंग दिलाते हैं। का जो चार्ज होता है ट्रेनिंग का वो आपको पे करना होता है। आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो सर्टिफिकेट काफी जगह काम आता है। यानी कि आप अगर लोन लेने जा रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर तो आपको सबसे पहले क्या मांगेंगे कि आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिखाइए। आपको जानकारी, बैंक पैसा दे रहा है, किस नाम से दे रहा है आपको जानकारी नहीं है, आप बैंक का पैसा खराब कर दोगे, तो आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, सबसे अच्छी बात है। आप सर्टिफिकेट दिखा के अपने काम को शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको नॉलेज मिल रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि नॉलेज मिल रही है। नॉलेज तो ज्यादा काम करती है पोल्ट्री के अंदर, तो यही है, आप हमारे से कॉन्टेक्ट करके और ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। यदि अगर कोई नया किसान अपने काम की स्टार्ट करना चाहता है तो चूजा खरीदने के लिए हमसे संपर्क कर सकता है।